चलो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए क्लास के अंदर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ। ओके, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। हाँ, एडजस्ट हो जाओ यार कैसे भी। चलो ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। हम चैप्टर 1.1 का कल पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। आज करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि इसमें हमें करना क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, जो आर्मी बैंड होता है, उसके पीछे मार्च करना है। ठीक है। तो उसको किस आधार पे मार्च करना है? एक स्तंभ के अंदर दोनों को मार्च करना है। तो स्तंभ के अंदर उन दोनों को मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, कितने स्तंभ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें वो दोनों मार्च कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आपको इसमें क्या ज्ञात करना है। एक तो 616 आ गया बड़ी संख्या, 32 आ गया इसके अंदर छोटी संख्या। तो यूक्लिड प्रमेय लगेगी इसके अंदर। बड़ी संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, स्तंभ क्या होता है। तो दोस्तों, जो कोई भी खड़ी लाइनें होती है, उन खड़ी लाइनों को तो बोलते हैं अपन स्तंभ। इनको अपन ग्रुप भी बोल देते हैं, इनको अपन वर्ग भी बोल देते हैं, इनको अपन ऊर्ध्वाधर लाइनें भी बोल देते हैं। ठीक है। और जो ये आड़ी लाइनें होती है, इनको बोलते हैं अपन वर्ग, इनको बोलते हैं अपन आवर्त। खड़ी लाइनों को एक चीज और बोली जाती है, वर्ग तो आ गया। ठीक है, चलो आवर्त इसको भी बोल देते हैं अपन क्षैतिज लाइनें, और इसको भी बोल देते हैं अपन पीरियड। ठीक है। तो खड़ी लाइनें हो गई हमारी स्तंभ और आड़ी लाइनें हो गई हमारी आवर्त। तो हमें इसमें किसके लिए बोल रहा है? स्तंभ के लिए। तो अपन कौन सी लाइनें लेंगे? खड़ी वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो खड़ी वाली लाइन है, इसके अंदर उनको मार्च करना है। तो मार्च आपने देखा ही होगा कि आर्मी बैंड क्या होता है, सेना का बैंड क्या होता है। जैसे आपके स्टेट में, अपने अपने स्टेट के अंदर आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को जो हमारी परेड होती है, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर होती है, तो देखा होगा आपने कि उनके अंदर सबसे आगे, अपने स्टेट के अंदर सबसे आगे होती है सैन्य पुलिस या फिर आर्मी के बैंड वाले होते हैं, जो नगाड़े और वह जो सारंगी वगैरह जो उनके होते हैं उनको बजाते हैं वह। और उनके पीछे होते हैं पुलिस वाले जो राइफल लेके अपना परेड करते हैं। उसके पीछे पीछे होते हैं एनसीसी कैंडिडेट। तो सबसे पहले इनमें बोल रहा है कि जो आगे आगे होंगे ना, वह तो होंगे इनमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, और इनके पीछे होंगे कौन? तो बैंड के पीछे जो आर्मी बैंड होगा, इनके पीछे होंगे सेना की टुकड़ी। तो सेना की टुकड़ी में कितने हमारे वह सेना के कितने कैंडिडेट हैं इसके अंदर? तो 616 कैंडिडेट इसके अंदर सेना के हैं हमारे। ठीक है। तो दोनों स्तंभ, तो इनको स्तंभ में परेड करना है। तो स्तंभ में जैसे ये आ गया अपन की शुरू की दो स्तंभ आ गए हमारे, इसके अंदर आर्मी बैंड आ गया, ये दोनों आर्मी बैंड। मान लो इसमें कितने भी आ सकते हैं, और इनके पीछे आगे हमारे आर्मी के जवान। तो इस टाइप में से पूछ रहा है कि कितने स्तंभ होंगे, मतलब कितनी लाइनें होगी ये खड़ी वाली, कि उनके अंदर 616 तो आर्मी के जवान आ जाए और उसके अंदर 32 हमारे आर्मी बैंड वाले आ जाए। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर देखिए 616 और 32। तो 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। तो इसके अंदर हम क्या निकालने वाले हैं? इसके अंदर हमें पता है कि क्या निकलेगा। इसके अंदर यूक्लिड प्रमेय निकलेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, उसके द्वारा।
तो ठीक है, इसको आगे मैं बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, यूक्लिड प्रमेय द्वारा इसको हल करेंगे हम। तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो यूक्लिड प्रमेय क्या होती है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब आर का मान कितना होता है यहाँ पर, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, परंतु आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। ये इसके अंदर कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लेंगे चरण। अब इसमें हमें कैसे पता चला कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसके अंदर हमें यूक्लिड प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालना है। ये ऐसे पता चला, 616 बड़ी संख्या आ गई, एक उससे छोटी आ गई 32 संख्या। ठीक है, उसके अंदर आ गया हमारे को बोल रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आपको मैंने बताया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल आपको एग्जाम्पल भी मैंने करवाए थे इसके। तो अधिकतम संख्या किस में निकलती है, एचसीएफ में निकलती है, हमेशा ये ध्यान रखो। ठीक है, तो इसके अंदर हम निकालते हैं पहला चरण नंबर 1। तो इसके अंदर हम करेंगे कि 616 बड़ा है किससे, 32 के। तो यूक्लिड प्रमेय लगाते रहते हैं इसके अंदर। यूक्लिड प्रमेय क्या बोलती है, ए यानी बड़ी संख्या 616 बराबर बी यानी छोटी संख्या 32, और क्यों, मतलब उस संख्या से इसको गुना करना है हमें कि इसके अंदर हमारा या तो 616 आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। तो अपन 32 को एक बार देखते हैं कि 32 को 20 से गुणा करते हैं, कितना आ रहा है, 4 6 0 640, जो तो इससे ज़्यादा हो जाता है। हमें तो 616 लेना है। तो एक बार इसके अंदर हम वापस 32 को 20 की जगह 19 से गुणा करके देखते हैं। तो 19 दूनी 38 का 8, 3 लगे हासिल के 57 5960, तो 608 आ गए। तो 608 तो ये आ गया कितने बार गुणा करने पर, या तो इससे छोटा ही आया है ना, बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, तो 608 आगे 19 से गुणा करने पर 32 को। अब कितने बचे, 616 में से 608 गए, तो आर का मान मतलब आर में सा शेषफल होता है। शेषफल कितना बच गया इसके अंदर हमारे पास 8। अब भी आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा हम सोल्व करेंगे। तो आर का मान यहाँ पर 8 आया है, तो ये आंसर नहीं आया अभी तक। तो इसको आगे हम फिर चरण नंबर 2 में सोल्व करेंगे। तो चरण नंबर 2 में हम आगे बढ़ने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या लेते हैं, बी और आर को हम उठाते हैं। तो इसके अंदर बी कितना है 32 और आर कितना है 8। तो 32 बढ़ाए 8 से, इसमें यूक्लिड प्रमेय लगा देते हैं वापस इसके अंदर। तो ए बराबर 32 बराबर बी बराबर 8 इंटू 8 को कितने से गुणा करें कि 32 से उससे छोटा जाए, उसको 4 से गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 32 के बराबर आ गया। तो शेषफल आर यानी कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो आंसर हमेशा भाज्य आता है, तो इसके अंदर भाज्य कितना है 8। तो 8 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर दोनों थोड़ी सी आपको लाइन भी लिखाता हूँ कि जो अच्छा लगे दिखने के अंदर, तो एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने मेहनत तो बहुत अच्छी की है। एग्जामिनर आपके नंबर ही नहीं काट सकता, पूरे में से पूरे नंबर आपको इसमें देगा। ठीक है, यहाँ तक उतार लिए। अब इसके अंदर में नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर से मिटा देता हूँ क्वेश्चन यहाँ से, इसको नहीं क्वेश्चन, चलो इसको मिटा देता हूँ। तो इसके अंदर हमें 616 अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना है 8 है। अर्थात अब क्वेश्चन से उठाएंगे हम, क्वेश्चन में क्या पूछा था वह इसका आंसर होगा। अर्थात स्तंभों की संख्या, अर्थात 616 और 32 के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या
8 होगी। इसमें ये तो पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो इसके अंदर अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अतः 8 होगी, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका HCF कितना है, 416 और 32 का 8 आ गया। तो इसमें बोल रहा है कि 416 और 32 के स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्च मतलब परेड होता है, जिसमें वो परेड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कर लो। उतर गया? ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 4 करते हैं। दोस्तों आपको कंटेंट तो पूरा मिल रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए कि यादव सर ने मैथ पढ़ा रहे हैं अपन को, और मैं आपको पूरे के पूरे मतलब चैप्टर कराने वाला हूँ। तो आपसे इतनी की रिक्वेस्ट है भाइयों से कि हमारा इसमें सहयोग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सहयोग करें, तो इसमें आपका भी फायदा है क्योंकि आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए त्रिम या m प्लस 1, 3 में 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से समझ लीजिए। आवाज नहीं भाई, चलो आगे करते हैं। देखिए दोस्तों कितनी गर्मी हो गई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका तो यार इतना फर्ज तो बनता ही है ना कि चैनल को शेयर कीजिए, है ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इसके अंदर हमें और संकेत भी दे रखा है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो संकेत क्या दे रखा है इसका, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। संकेत इसमें किताब में दे रखा है ये कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का मान कितना दे रखा है हमारे को, x। ठीक है, तब यहाँ 3 क्यों प्लस 1 या 3 क्यों प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है। इसमें से प्रत्येक का
वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है अपन को? तो इसके अंदर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें को पता ही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या बोलती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसके अंदर आर का मान बड़ा या आर का मान 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा। यूक्लिड प्रमेय तो यार आपको रट जाने चाहिए। मैं 2-3 दिन से आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रमेय का इसी के क्वेश्चन है ये पूरे यूक्लिड प्रमेय को, तो इसको तो आप रट के याद करके पी जाओ उसको तो अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो 3m का मतलब क्या होगा? 3m 3 तो हो गया, b m हो गया, क्यों? इस फॉर्मूले में इसको सेट करके देखते हैं। 3m+1, तो 3 का b के बराबर है 3, क्यों के बराबर है m और r के बराबर है 1। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ b बराबर कितना है? b का मान यहाँ पर भी 3 है, तो b का मान 3 है, तो r का संभावित मान, तो r का संभावित मान क्या होगा? b का मान 3 है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा। तो ठीक है, b का मान 3 है, तो r का संभावित मान कितना होगा? b से छोटा होगा। तो b का मान 3 है, तो r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये क्यों होगा? कंडीशन आप बता सकते हो कि r का मान यहाँ पर 3 है, b का मान 3 है और r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु b का मान 3 है तो 3 से छोटा होगा, इसलिए अपन को 3 से छोटे मान ही लिए r के यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर अपन को करना है कि केस नंबर ए, तो x के संभावित मान, तो r के संभावित मान तो आगे इसके अंदर। अब ये पूछ रहा है कि दर्शाएंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए। तो पूर्णांक क्या माना था हमने? x माना था, जो किताब में दे रखा है। तो यहाँ पर x के संभावित पूर्णांक, अतः x के संभावित मान, तो x के संभावित मान क्या है? तो x को किसके बराबर माना है हमने? x को धनात्मक पूर्णांक के बराबर, a के बराबर x को माना है, तो a की यहाँ तो x बराबर b के बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पर? b क्यों प्लस r का मान कितना लेना है? एक बार तो 0 लेना है। ठीक है, b का मतलब यहाँ पर 3 है, तो एक मान तो ये आ गया हमारे पास। एक मान क्या आ गया? 3 क्यों प्लस r का मान एक बार 1 लेना है, एक बार हमारे को क्या लेना है? 3 क्यों प्लस r का मान 2 लेना है। तो x के संभावित कितने मान आ गए? 3 मान आ गए। x क्यों प्लस 0, 3 क्यों प्लस 0, 3 क्यों प्लस 1 और 3 क्यों प्लस 2। 3 मान कैसे आए? r का मान यहाँ पर संभावित मान है, एक बार 0 लेना पड़ेगा, एक बार 1 लेना पड़ेगा, एक बार 2 लेना पड़ेगा, जैसे अब मैंने आपको कल बताया था। तो अब अपन इसको आगे करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो अपन करते हैं केस नंबर 1 के अंदर। केस नंबर 1 के अंदर क्या करते हैं अपन? इसको पहला मान लेते हैं x बराबर 3q प्लस 0। तो अपन को इसका मान किसके बराबर लेके आना है? अपन को इसका मान 3m के बराबर लाना है या 3m+1 के बराबर लेके आना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। इस पूर्णांक का मान या तो 3m+1 या 3m के बराबर लाना है। तो इसको कैसे लेके आएंगे हम इसके बराबर? तो हम एक काम करते हैं कि x और ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो इसमें तो बोल रहा है ना कि वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, तो वर्ग क्या होता है?
तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो अपन को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है कि वर्ग निकालो इसका, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे ना अपन। तो मैं आपको स्क्वायर मतलब बताऊंगा कि 1 से लेके आपको 20 तक स्क्वायर या 30 तक स्क्वायर में लिखवाऊंगा कि क्या होता है, 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25। मैं इनको आपको टेबल लिखवा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपन को क्या मिलता है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर, ये मिला ना। तो अपन को एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह है, 3q का स्क्वायर, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता प्लस के अंदर, तो 3q का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और q का स्क्वायर कितना होता है q स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को इसका मान किसके बराबर लाना है, या तो 3m के बराबर या 3m प्लस 1 के बराबर लेके आना है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तो इस वर्ग का मान कितना आ गया, तो यहाँ से अपन एक काम करेंगे, 3m के बराबर लाने के लिए अपन इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर आ गया तो कितना बचा, 3 बच गया, और क्यों स्क्वायर, तो इसको गुणा करेंगे 3 से 3 क्यों स्क्वायर का, तो 9 क्यों स्क्वायर आ जाएगा वापस। तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया यहाँ से 3, और 3 क्यों स्क्वायर को अपन क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार m दे रखा है ना, तो इसको m मान लेते हैं, इस वाली पूरी संख्या को m मान लेते हैं। तो अब पुनः यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ m बराबर 3 क्यों स्क्वायर है, ये क्वेश्चन के अनुसार लिख देंगे अपन। तो पहली समीकरण तो ये आ गई हमारे पास कि एक्स स्क्वायर का मान 3m के बराबर आ गया। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिफाई हो गई इसके अंदर, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका समीकरण का आंसर आ गया। तो दूसरे केस में निकालेंगे 3q प्लस 1 के अंदर। तो मैं क्वेश्चन को मिटा दूं क्या, ठीक है, क्वेश्चन अपन किताब में से देख लेंगे, आप सब किताब है आपके पास, किताब में से देख लेना। तो केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 के अंदर क्या लेके आते हैं अपन, ये वाली सिचुएशन लेंगे, x बराबर 3q प्लस 1 वाली। इसके अंदर भी इसका मान बराबर वर्ग करना है अपन क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हाँ क्या हुआ, पढ़ाई में ध्यान दो यार। ठीक है, तो x बराबर 3q प्लस 1 बराबर समझ में आ रहा है ना। चलो तो अपन इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास a आ गया, ये b आ गया, इसका स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले में हम इसको सेट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q प्लस इंटू 1 b का मान 1। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 तिया 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 क्यों इसका आंसर आएगा। तो इसको अपन सही जमा लेते हैं कि 9 क्यों स्क्वायर को तो पहले लिख लेते हैं, प्लस 6 क्यों प्लस 1 को बाद में लिख लेते हैं, इसको एक तरह से जमा लेते हैं अच्छे से कि अच्छे से दिखे ये वाली चीज़, और क्वेश्चन में हमको करने में कोई दिक्कत भी न आए। ठीक है दोस्तों,
तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसमें से हमें क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड थी या तो 3m लेके आओ या 3m+1 लेके आओ। तो यहाँ पर 3m हमारे पास आ गया, 3m+1 लेके आते हैं अपन इसके अंदर। 3m+1 लाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3q का स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया 2q और आगे 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे का मान अपन m के बराबर रख लेते हैं, जिससे हमारा 3m+1, ये क्वेश्चन की डिमांड थी। ये समीकरण नंबर 2 आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये किसका मान माना हमने, यहाँ पर ये माना हमने m के बराबर, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अपन को आगे करना है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करना है अपन को, केस नंबर 3 अपन का क्या था क्वेश्चन के अनुसार, तो केस नंबर 3 था अपन का कि x बराबर 3q प्लस 2। तो r का मान एक बार 0 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख के इसको अब सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस नीचे वाले को आप कर ही लिए होंगे, कर लिए ना, जल्दी से उतार लो इसको, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्वेश्चन की डिमांड है कि वर्ग करो, तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया ये। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a का मान 3q प्लस बी का मान 2 आ गया, बी का मान। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, क्यू का स्क्वायर कितना हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 क्यों। तो इसको अपन सही से जमा लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसको 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर, इसको 3m के फॉर्मूले में लाना है अपन को, तो 3 कॉमन लेंगे इसमें से सबसे पहले। तो 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 4q, और बाहर 4 तो है ही सही, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अपन एक काम और कर लेते हैं थोड़ा सा यार, कि 4 को अपन 3 कॉमन लेने के लिए ये 4 को अपन तोड़ देते हैं, क्योंकि 3q प्लस 2 अपन को लेके आना है इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तो इस 4 को अपन तोड़ देते हैं 3 + 1 के अंदर। तो इन तीनों के अंदर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ गया, तो 3q का स्क्वायर यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 4q बच गया, प्लस यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 1 बच गया, प्लस 1। क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना, जब भी समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3, अब इस पूरे वाले को अपन को m के फॉर्मूले में, क्वेश्चन में डिमांड थी कि m के फॉर्मूले में लेके आना है इसको, तो इसको पूरे का मान m मान लेते हैं प्लस 1। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q, m का मान कितना आ गया है, तो m बराबर प्लस 1 है। तो m का मान ये आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो अपन करते हैं इसके अंदर, हमारे पास तीनों समीकरण आ गई, तो तीनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर की समीकरण क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर
3m, ये पहली वाली समीकरण आई थी। दूसरी वाली x² बराबर 3m प्लस 1, ये दूसरी वाली समीकरण आ गई थी। तीसरी समीकरण आई थी x² बराबर 3m प्लस 1, ये तीसरी वाली समीकरण आ गई थी। तो अपन को इस तीनों समीकरणों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इन तीनों समीकरणों से स्पष्ट होता है कि ये 3 से विभाजित होती है। इन तीनों समीकरणों से क्या स्पष्ट होता है? अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि ये 3 से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित होती है, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये किससे विभाजित होगी? ये केवल 3 से विभाजित होगी। ये तीनों 3 से विभाजित होगी। तो ये 3 से विभाजित होगी, तो इसमें शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 0 या 1 होगा। शेषफल का मान क्या होता है? r के बराबर। तो यहाँ पर इसके आगे अपन 0 लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक r का मतलब 0 हो गया, यहाँ पर r का मतलब 1 हो गया, यहाँ पर r का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? या तो शेषफल इसका 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा। अब क्वेश्चन की डिमांड थी, तो इसका लास्ट आंसर हम लिख देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या स्पष्ट हुआ? तो इससे अपन को स्पष्ट हुआ कि अतः इससे में स्पष्ट हुआ कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब उसका स्क्वायर निकाला था हमने, वो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये दोस्तों, अब आपको लास्ट सूचना देता हूँ मैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ये चीज़। ये तो भाई ज्ञान का प्रसाद है एक तरह से, तो इसको अकेले अकेले खाओगे यार, ऐसे तो अपने भाइयों के साथ फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो समय मिल बांट के खाओ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और आपका ऐसे सहयोग बनाए रखिए। तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छी मेहनत कीजिए। देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं है ना, और आपका सहयोग रहा तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आपका सहयोग रहा और आपने मेहनत अच्छी की चैनल को आगे बढ़ाने में मेरे साथ, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी साइंस भी लेके आने वाला हूँ। तो मैं आपको साइंस का भी संपूर्ण सिलेबस फ्री में कराने वाला हूँ। तो देखो आपको कितना फ़ायदा हो गया। एक बार आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, किसी दिन स्कूल में आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई चैप्टर, या स्कूल नहीं जाते हो, तो उस दिन आप कहाँ से पढ़ोगे भाई? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, तो आपका सहयोग रहा तो मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस भी। तो थैंक यू सो मच।